प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया अनुग्रह हम पे सदैव बना है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में कि कैसे प्रार्थना की जाए परमेश्वर से और परमेश्वर के सम्मुख कैसे उपस्थित हो हम। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, इस विषय को जानेंगे कैसे करें प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में आज सीखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस विषय को सीखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता में यीशु मसीह के नाम से आते परमेश्वर, आज जो कुछ भी पिता परमेश्वर हालेलुया हम कहे पिता, आपकी अगुवाई को हम चाहते मेरे परमेश्वर, ताकि पिता जो हमें देख रहे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु यीशु पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ही बहुत बहुत पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप बदलाव को लेके आए हालेलुया, और उनका जीवन पिता परमेश्वर आप में आशीषित हो परमेश्वर पिता। आज जो कुछ भी हम सीखे आपका आत्मा हमको गाइड करने पाए पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना आप पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। प्रार्थना वो द्वार है जो बंद रास्तों को भी खोल देता है। हालेलुया। क्योंकि जो रुकावटें होती हैं, जो बंधन होते हैं, उनको भी प्रार्थना के द्वारा हम तोड़ सकते हैं। प्रार्थना वो है जो हमें परमेश्वर के करीब लेके आती है। हालेलुया। प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े और अद्भुत काम कर सकते हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना हमें परमेश्वर के निकट लाती है, करीब लाती है। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना ही सब कुछ है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो डॉक्टर भी नहीं कर सकता है ना, बीमारी का हल। वो बीमारी भी है ना प्रार्थना के थ्रू ही जाती है, प्रार्थना के थ्रू ही जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो तुम मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हालेलुया। प्रार्थना हम कैसे करें मेरे प्रिय लोगों? जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमको पहला कदम क्या करना है? अपने आप को नम्र और दीन करना है। अब आप कहोगे दीदी कैसे करना है नम्र और दीन? मेरे प्रिय लोगों, आपको एक दरी बिछानी है और उस पर आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आलती पालती बैठे नहीं, आलती पालती मार के जो बैठते हैं ना उस तरीके से नहीं, परंतु आपको प्रार्थना का जवाब जल्दी चाहिए तो घुटनों पे आइए आप। हालेलुया। वो आपके दीनता को दिखाता है। हालेलुया। अपने आप को दीन करना दिखाता है। और अगर हम प्रार्थना करते तो आप कुर्सी पे बैठकर बिल्कुल प्रार्थना ना करिए, क्योंकि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या पता परमेश्वर को ऐसा भाए या परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहे, स्वयं अपने आप को प्रकट करना चाहे प्रार्थना के थ्रू, तो क्या होगा? क्या आप कुर्सी पे बैठे होगे? जब परमेश्वर आएगा तो आपको याद होगा कुर्सी पे बैठने का? नहीं मेरे प्रिय लोगों, आपको घुटनों पे आना है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे तो घुटनों पे आके प्रार्थना किया करते थे। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया कि आप अपने आप को नम्र और दीन करो। वो तो परमेश्वर होकर भी अपने आप को इतना नम्र और दीन कर दिया उसने। हालेलुया। और हमको बताया कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है। घुटने टेक कर प्रार्थना करना ही हमको एक नम्रता का प्रतीक बताता है और अपने आप को दीन करना दिखाता है। हालेलुया। इसलिए घुटनों पे आना बहुत ज़रूरी है और उससे हमारा प्रार्थना का जल्दी जवाब मिलता है और परमेश्वर को भी ये भाता है। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करें तो इस तरीके से कीजिए। हालेलुया। और प्रार्थना के बारे में मैं आपको और भी कुछ भी सिखाना चाहती हूँ, और भी बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि प्रार्थना जब आप करें तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देना है। धन्यवाद कैसे देना है? कि परमेश्वर आपने मुझे बनाया, आपने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आपके तुल्य कोई है ही नहीं। उसकी बड़ाई करो, उसकी तारीफ करो परमेश्वर की। उसके बाद आप क्या करना है? अपने आप को जांचें। उसके बाद जब हम प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद अपने बारे में कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों के आशीष का कारण बनूं, दूसरों की उन्नति का कारण बनूं, और मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको आप दूर कीजिए। हालेलुया। ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। पहले धन्यवाद देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अगर आप कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप देश के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके आस पड़ोस के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए। कोई परेशानी में या प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना वो द्वार है, हालेलुया, वो द्वार है
जहाँ से आपको जाना होता है, और जिस जिस द्वार को है ना बंद है ना, उस द्वार को ये प्रार्थना ही है जो खोल देती है। और ये वो द्वार है, आशीषित का द्वार है, ये आशीषित होने का प्रार्थना, आपकी उन्नति का द्वार है प्रार्थना। प्रार्थना आपकी उन्नति, आशीष, जितना बोले उतना कम है, आपकी हीलिंग का, आपकी चंगाई का द्वार है। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर से समीप, परमेश्वर के करीब आने का द्वार है। हालेलुया। प्रार्थना ही है जो आपको परमेश्वर के करीब लाती है। लेकिन हमको प्रार्थना करना है कि अपने आप को नम्र और दीन करके प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना ही है हमको परमेश्वर से बातचीत करना सिखाता है, परमेश्वर की इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है। और प्रार्थना करने से पहले हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के चरणों में लेकर के जाते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो हमको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाते हैं। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले हमें ये कहना है कि पवित्र आत्मा आपका कब्जा हम पे हो। पवित्र आत्मा आप हमें प्रभु के चरणों में लाए, आप हमारे सहायक मददगार हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हमको है ना प्रभु के चरणों में पवित्र आत्मा लेके जाते हैं। परमेश्वर से हमने हमारी बातचीत और हमारी बातों को लेकर के वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे परमेश्वर के पिता के पास लेके जाता है और पिता की बातों को हम पे प्रकट करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए तो हमको यही कहना है कि पवित्र आत्मा हमें आपकी अगुवाई में लेकर के चले, ताकि हम वो कार्य करें जो कि आप हमसे करवाना चाहते हैं। क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलना बहुत ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा को हम कैसे, जब भी हम प्रार्थना करें तो उससे पहले हमको कहना है पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए, क्योंकि हम आपके द्वारा गाइड होना चाहते हैं। हालेलुया। हमको सिखाइए, क्योंकि हमारा सहायक और सिखाने वाला अच्छा टीचर है। हमारा अच्छा टीचर कौन है? वो है हमारा पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रार्थना करते वक्त बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सर पे ढकना ज़रूरी है। खास करके आप लेडी हैं तो आपको, अब गर्ल्स हैं तो आपको ये चुन्नी ओढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे सर ढकना ज़रूरी होता है। हमको ढकना है इसको, क्योंकि वचन भी कहता है हालेलुया, जब हम प्रार्थना करें तो उघाड़े सर हमको प्रार्थना नहीं करनी है, हमको सर को ढकना ज़रूरी है। और दूसरा, हमको घुटने टेकना ज़रूरी है, हमको घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए अगर जल्दी रिजल्ट आपको चाहिए तो। और ये अच्छा है कि हम घुटने टेक के प्रार्थना करें, यीशु मसीह ने हमको दिखाया, क्योंकि वो भी है घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और हमारी सुनते भी हैं। वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब हम अपने पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के निकट आते तो परमेश्वर हमारा सुनता है, कभी अनसुनी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। जब मुसीबतें हो, परेशानियां हो, तो मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तब और ज़्यादा प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मेरे सामने मुसीबत और परेशानी आ रही है तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, नहीं, आपको प्रार्थना करनी है, और डबल और ज़्यादा प्रार्थना, क्योंकि वही चीज़ है, आपको चुनौती से पार होने का समय होता है। हालेलुया। चुनौतियों से पार होने का समय यही होता है कि जब मुसीबत आती है तो आपके लिए चुनौती है, आपको उसको पार करना है। ना तो आप कमज़ोर होए और ना ही आप याफ होएं। प्रार्थना के लेवल में बढ़ते जाएं। हालेलुया। दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दृढ़ हो जा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू बहुत दृढ़ हो और तेरा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आज आप चाहे कितनी भी परिस्थिति से घिरे हो, चाहे परेशानियों में हो, तो भी परमेश्वर आपसे ये कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। मैं कद्यापि तेरा साथ ना छोड़ूंगा, वरन हमेशा तेरे साथ रहूँगा। हमें प्रार्थना जितना करें उतना कम है। हमारे जीवन का एक भाग है प्रार्थना, और हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना ये नहीं है एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। भोजन हम रोज करते हैं तो भोजन के जैसे ही हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये हमारा भोजन है, ये हमारा आत्मिक भोजन है। हालेलुया। हमें वचन पढ़ना है, हमें वचन के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें दूसरों को भी गाइड करना है, सिखाना है। केवल हम प्रार्थना करना सीख गए तो इसका मतलब ये नहीं है बस इतना काफ़ी, हमको औरों को भी सिखाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको दे उसको औरों में भी बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे मैं और बहुत कुछ सिखाऊंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के थ्रू। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का कि उसने हमको समझाया, सिखाया, और मैं आपको सिखाने पाई, और परमेश्वर ने मेरी मदद की। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। आप सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।